वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में फूट तक पड़ गई थी। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि हत्याकांड की पूरी साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर रची थी और दावा है कि हत्याकांड की पूरी साजिश को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई को दी थी। सूत्र बताते हैं कि गोल्डी बराड़ ने वारदात अंजाम देने के लिए हथियारों और शूटरों का इंतजाम किया था, जबकि सचिन बिश्नोई को वारदात से पहले शूटरों के ठहरने, वारदात के बाद उन्हें भगाने और पुलिस से छिपने के लिए ठिकानों के इंतजाम करने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि हत्याकांड की प्लानिंग के दौरान ही लॉरेंस गैंग में दरार पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मूसेवाला को मारने के बाद जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को लॉरेंस गैंग के शूटरों को मौके से फरार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक प्लान ये था कि वारदात अंजाम देने के बाद शूटरों को एक ऑल्टो कार के जरिए फरार कराया जाएगा, जिसके लिए जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे तैयार नहीं थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि भगवानपुरिया के गुर्गों का कहना था कि मूसेवाला को मारने के बाद शूटरों को भगाने के लिए कोई बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ताकि पुलिस को आसानी से चकमा देने के साथ वहां से तेजी से निकल सके। सूत्र बताते हैं कि जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गों की इस शिकायत के बाद सचिन बिश्नोई ने शूटरों को भागने के लिए बड़ी गाड़ी का इंतजाम किया था। दिल्ली पुलिस की जाँच के दौरान ये भी पता चला है कि सचिन बिश्नोई हरियाणा और पंजाब में रहकर ही मूसेवाला को मारने के लिए शूटरों और उनकी मदद करने के लिए दूसरे बदमाशों को तैयार करने में जुटा था। हालांकि बताया जा रहा है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद पकड़े जाने के डर से वो विदेश भाग चुका है। असल में ये वही सचिन बिश्नोई है जिसने हत्याकांड के 4 दिन बाद यानी 2 जून को न्यूज 18 को फोन करके मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसी ने शूटरों को रहने की जगह रेकी करने वाले बदमाशों को पैसा और दूसरे सामान मुहैया करवाए थे। जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद भी गैंग के शूटरों के बीच में दरार पड़ गई थी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि गैंग में कुछ गुर्गे गोल्डी बराड़ के करीबी हैं, जबकि कुछ बदमाश सचिन बिश्नोई को अपना आका मानते हैं। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि गैंग में कुछ गुर्गे गोल्डी बराड़ के करीबी हैं, जबकि कुछ बदमाश सचिन बिश्नोई को आका मानते हैं। और दोनों के बीच में इस बात को लेकर फूट पड़ने लगी कि वारदात को अंजाम देने में किसकी अहम भूमिका थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि शूटर फौजी गोल्डी बराड़ का बेहद करीबी है, जबकि सचिन भिवानी सचिन बिश्नोई का खास गुर्गा है, जिसे दिल्ली पुलिस ने शूटर अंकित सेरसा के साथ 3 जुलाई को आईएसबीटी बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि सचिन बिश्नोई के ही कहने पर सचिन भिवानी ने शूटरों को भगाने और उन्हें पुलिस से छिपाने में मदद की थी। और दावा किया जा रहा है कि सचिन भिवानी के जरिए ही वारदात को अंजाम देने के बाद फौजी अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, कशिश और केशव गुजरात पहुंचे थे और कई दिनों तक वहां छिपे भी रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान फौजी और सचिन भिवानी के बीच में खींचतान शुरू हो गई थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि फौजी का कहना था कि गोल्डी बराड़ की प्लानिंग की वजह से ही हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया जा सका है, जबकि सचिन भिवानी का कहना था कि पूरा प्लान सचिन बिश्नोई की वजह से ही कामयाब हो सका है। और दावा ये तक किया जा रहा है कि दोनों के बीच में मारपीट तक की नौबत आ गई थी, लेकिन इसी के बाद फौजी और सचिन की कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई से संपर्क टूट गया था। और पुलिस का कहना है कि अपने आका से संपर्क टूटने के बाद सारे बदमाश डर गए थे। उन्हें ये डर सताने लगा था कि पुलिस उन तक कभी भी पहुंच सकती है, इसीलिए उन्होंने तेजी से अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सचिन बिश्नोई का गुर्गा कपिल पंडित शूटरों और दूसरे आरोपियों को पुलिस से छिपने में लगातार मदद कर रहा था और दावा किया जा रहा है कि वो दिल्ली और उसके आसपास के ही इलाकों में छिपा है, जिसकी तलाश में जांच एजेंसियां अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं।